मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्टलिंग देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्रोक्त स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 30 अक्टूबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास अश्विन, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों, आज की द्वितीया तिथि है। रात 10:24 के बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। वार सोमवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों कृत्तिका नक्षत्र है। कल सुबह 4:01 के बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों व्यतिपात योग है। शाम 5:33 के बाद वरियान योग शुरू होगा। करण दोस्तों तैतिल करण है। सुबह 11:04 के बाद गरज करण शुरू होगा। और 22 यानी कि 10 बजकर, रात को 10:24 के बाद वनिजकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो तुला राशि में होगा, चांद मेष राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:39 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:05 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प हम आप छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो राज्ञे प्रवर्त मानसद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुग प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान शक 1945 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिण ऐने शरद ऋतु अश्विन मासे कृष्ण पक्षे सोमवार वासरे कृतिका नक्षत्रे व्यतिपात योगे तैतिल करने द्वितीय शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मय कड़पा मोह पात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 11:04 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लें और नया संकल्प तैयार करें दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त है दोस्तों नवंबर तारीख 1, 6 और 9। गोद भराई के लिए मुहूर्त है नवंबर तारीख 1। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है नवंबर तारीख 4 और 9। मुंडन करने के लिए मुहूर्त है दोस्तों नवंबर तारीख 1, 3, 5। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त है दोस्तों नवंबर तारीख 3, 5 और 10। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में हम देखेंगे दोस्तों धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार है। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दोस्तों माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह के लिए, वास्तु शांति के लिए, भूमि पूजन तथा पाय भरण के लिए भी कार्तिक मास के बिना कोई मुहूर्त अश्विन मास में नहीं है दोस्तों।
दोस्तों देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं भगवान विष्णु और देवी माताओं की, लेकिन इसके बाद आपको हर दिन इसी मूर्ति पर अभिषेक लेना होता है। वो अगर आप नहीं लेंगे तो प्राण प्रतिष्ठा करके भी कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि जान तो उसमें एक ही बार आपने डाली है, लेकिन उसको कंटिन्यू किया नहीं, चार्जिंग नहीं किया, तो वो मूर्ति एक दिन बेजान बन जाती है और बिना उसका कोई महत्व नहीं रहता है दोस्तों। दोस्तों इसके लिए जो प्राण प्रतिष्ठा आपको करनी है, तो उसके लिए मुहूर्त है दोस्तों, नवंबर तारीख 3, 5, 6 और 10, ये 3 मुहूर्त है दोस्तों। तो नया कोई मूर्ति आप खरीदते हैं, लाते हैं, अपने देवघर में रखते हैं, तो थोड़ा सोचा समझा करो दोस्तों। अगर जरूरत है तो ही लाना है, बिना मतलब के मूर्ति जमा करके कोई फायदा नहीं दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों इन मुहूर्तों के अलावा अपने तरीके से किसी पंडित के सहारे मुहूर्त ना निकाले, या किसी पंडित को अपने हिसाब से मुहूर्त निकालने के लिए मजबूर ना करे दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों वर्ष दिन है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र है दोस्तों, अशुभ नक्षत्र है। दिन विशेष दोस्तों सामान्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, विशेष कोई नहीं है। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है दोस्तों, तब आपको जो रेगुलर होम हवन है वही आप कर सकते हैं, नया कोई नहीं शुरू कर सकते दोस्तों। राहु काल दोस्तों सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। अगर इस काल में आपका कोई काम नहीं बनता है राहु की प्रभाव की वजह से, तो और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो अपने काम को, हो सकता है उसमें आपको यश प्राप्त हो दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे दोस्तों। हरि ओम शिव शंभो महादेव।